कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बसवार को पकड़ लेते हैं और जो बसवार है हमारी वो पीछे कनेक्ट हो जाती है पावर से। ठीक है, ये है जो मेन बसवार आपकी, जो आपकी बसवार से कनेक्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसे ड्रॉप कर लिया। ड्रॉप का मतलब समझ में आया, यानी पावर हमारी यहाँ कनेक्टेड थी, हमने पावर नहीं हटाई और हमने अपना ब्रेकर बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो यही होती है ड्रॉप पोजीशन। अब बात करते हैं इसके मूविंग कंटेंट और फिक्स कंटेंट के बारे में। ठीक है, ये होता है भैया आर्क ट्यूब। ठीक है, आर्क ट्यूब जो कि आर्क को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, कहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, ये देखो, ये दिख रहा है इसके अंदर। इसको बोलते हैं मूविंग कंटेंट और फिक्स कंटेंट। इधर वाला जो पार्ट है, नीचे वाला ये वाला, ये फिक्स है हमारा, और जो इसके ऊपर स्प्रिंग, जिसमें स्प्रिंग लगी हुई है, वो हमारा मूविंग है। ठीक है, ऊपर दोबारा हाथ अलग रखना। ठीक है, हाथ में डालना कोई हो गया ऑन। ये बीच वाला वहाँ पे बैठे नहीं होगा अच्छी तरह से, इस वजह से पूरी तरह से ऑन नहीं होगा। ठीक है, समझ आया। इसमें मूविंग कौन सा है, फिक्स कौन सा है? जो मूविंग ऊपर वाला मूविंग है और नीचे वाला क्लियर हुआ। जब ये आपस में नेगेटिव ब्रेक होते हैं तो जो आर्क प्रोड्यूस होता है, वो आर्क क्या होता है, वो इनसे टकराता है, इन पत्तियों से टकराता है और इनसे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाता है और नॉर्मल एयर की मदद से वो बुझ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। क्लियर हुआ। अब आते हैं इधर फ्रंट पे। ठीक है, ये समझ में आया आपको, चार्जिंग हैंडल ऑफ ऑन। ठीक है, अब बात करें इसके अंदर हम, ये किस टाइप का ब्रेकर है हमारा, बताया कोई? अभी आप लोग देख रहे हो किस टाइप का ब्रेकर है? मोल्डेड वाला नहीं, एमडीओ। कैसे पता लगा आपको एमडीओ है? इसमें चार्ज के लिए मोटर नहीं है, हैंडल दिया है इसलिए। कहाँ पे होती है मोटर? हैंडल की जगह तो जो मोटर होती है यहाँ नहीं होती, यहाँ अंदर लगी रहती है। यहाँ पे मोटर लगी रहती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारी कॉइल लगी रहती है। कॉइल कितनी कॉइल होती है? 2। नाम बताओ हमें। सेंस रिलेज और क्लोजन रिलेज। तीसरी का नाम क्या होता है? यूवी अंडर वोल्टेज तो होती है। हाँ। ठीक है, तो तीनों रिले का फंक्शन समझ लेते हैं कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, इसको चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई चार्ज करवा रहा हूँ। हाँ सबसे बड़ा। ठीक है, अब देखो यूवी, तो सबसे पहले यूवी का फंक्शन समझ लो। ठीक है, यूवी कहाँ लगी होती है हमारी? यूवी यहाँ पे होती है, इस तरह की कंट्रोलिंग होती है, वो यहाँ पे आके लग जाती है। ठीक है, यूवी क्या करती है, इस लीवर को ऊपर उठा के रखती है इस तरह से। ठीक है, कब तक उठा के रखेगी? जब तक कि उसका प्रॉपर इनपुट वोल्टेज उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो इस लीवर को ऐसे उठा के रखेगी, जब तक वो उठा के रखेगी ये ब्रेकर ऑन नहीं हो सकता, ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, और जैसे यूवी का इनपुट वोल्टेज प्रॉपर होगा, वो इस लीवर को छोड़ देगी और समझ में आया। और जैसे ही अचानक पावर फेल हुआ, मान लीजिए पावर आ रही थी, अचानक से चली गई। ठीक है, तो यूवी का वोल्टेज गया, और जैसे यूवी का वोल्टेज जाएगा वो लीवर को उठा देगा, तो ब्रेकर फेल हो जाएगा। समझ में आया? यूवी का फंक्शन समझ में आया कैसे काम करते हैं? ठीक है, क्या अब बात करते हैं शंट के बारे में और क्लोजिंग के बारे में। ठीक है, और चार्ज करो घंटे से नहीं हो रहा, क्या कर दिया तो इसमें बिगाड़ दिया। हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे क्लोजिंग के बारे में। तो देखो क्लोजिंग जो है वो हमारी यहाँ पे लगी होती है, यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे ये हल्ला है ना, तो यहाँ पे एक लीवर है, वो इस लीवर को पुश करती है। ठीक है, क्लोजिंग काम कैसे करेगी? कैसे करेगी? कमांड मिलेगी, कहाँ से कमांड मिलेगी?
पीएनसी से या फिर टीएलसी? TNC तो TNC से हमने क्रोजिंग की कमांड दी। तो जैसे ही हमने क्रोजिंग की कमांड दी, क्रोज से भी जिसके पास वो कमांड आई, क्रोजिंग मैंने बटन क्यों नहीं दबाया, ठीक है, ब्रेकर ऑन हो गया। और जो सन रिलीज है वो हमारी इस वाले लीवर से पीछे टच होती है, पीछे। जैसे हम सन को कमांड देंगे, देखो मैं इस लीवर को यहाँ छूंगा, यहाँ छूंगा पीछे, ठीक है, और ओके, ठीक है, क्लियर हुआ? दो नीचे एक ऊपर लगी थी। हाँ, दो यहाँ पे लगी होती है, एक यहाँ पे। एक अब ऐसा नहीं है हर ब्रेकर के अंदर यहीं पे मिलेगी, कहीं कहीं पे यहाँ पे भी लगी होती है। तो सबका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, बाकी फंडामेंटल सेम होता है, ठीक है, क्लियर हुआ तीनों का? अब बात करते हैं इसके, हाँ यूवीआर मतलब यूवीआर ये भी यहाँ पे मतलब जब ब्रेक हो जाएगा तो उसको क्या करते हैं? यूपीआर कब ऑपरेट होगी? जब यूपी आपकी कब ऑपरेट होगी, जब पावर सप्लाई यूपी का कट हो जाएगा। ठीक है। जब हमारे ब्रेकर क्या होता है, अचानक से लाइट आ रही थी, सिस्टम सही चल रहा था, अचानक से पावर चली गई, सारे ब्रेकर ऑटोमेटिकली बंद हो गए। जो मेन ब्रेकर थे क्यों बंद हो गए? क्योंकि यूपी को बंद कर दिया, क्योंकि यूपी की पावर कटते ही सारे ब्रेकर ऑटोमेटिक बंद हो गए, वो आपको फिर दोबारा चालू करना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, इसमें क्या करें? हो गया? चलो ब्रेकर ऑन करो। ब्रेकर को कभी साइड में आगे बिल्कुल जैसे सामने से खड़े होकर ऑन नहीं करते, ऐसे करके ऑन नहीं करते, समझे? कभी मत करना भैया, हमेशा ये साइड से ऑन करते हैं। साइड से क्यों ऑन करते हैं? मान लीजिए ब्रेकर के अंदर कोई फॉल्ट था, हमें नहीं पता कि क्या फॉल्ट था ब्रेकर के अंदर, तो जैसे हमने ऑन किया, फटाक से धमाका हो गया, ब्रेकर पूरा बाहर आ गया, तो लपेट लेगा आपको भी, ठीक है। इसलिए अगर हम इस साइड से कर रहे हैं, मान लीजिए ब्रेकर के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, तो सिर्फ हाथ से ही गुजरेगी, समझ में आया? ये भी एक सेफ्टी में ही आ गया, सेफ्टी ये भी इसका सेफ्टी है। यही नहीं, कोई सा भी हो गया तो ब्रेकर को भी सामने कोई सा ब्रेकर ऑन नहीं करना है, ठीक है। हमेशा साइड में खड़े होकर ब्रेकर को ऑन करना है। लकड़ी का डंडा लेकर रखेंगे तुम्हारे लिए, इतनी लंबा डंडा लेकर रखा है। चलो भाई ऑन करो से। अब क्या हो गया इसमें यार? क्या ये लीवर है हमारा, बाहर निकल के आ रहा है, जब वो फॉल्ट होता है तो रीसेट करना ठीक है। तो जब ये बाहर निकलता है तो जो उधर था ना, ये वाला यहाँ पे, ये हाँ, ये बता दो ना, ये ऐसे करके आ जाएगा। तो ये ट्रिप कंडीशन में आपका ब्रेकर है, ठीक है। किस वजह से हुआ है वो आपको माइक्रोलॉजी करके देखा जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको रीसेट करेंगे, उसके बाद ही इसको हम जो है ऑन करेंगे। चार्ज कर रहे हैं, चार्ज फिर से रीसेट करो। और तो अंदर डल तो भी है सर, ऑफ कर दिया था तुमने, ब्रेकर ऑन कंडीशन में, और तुमने इसको चार्ज कर दिया, अब हो जाएगा। हाँ वो हो जाएगा। पहले से वो आएगा, हम यहाँ चार्ज करके रखा अब इसका मेंटेनेंस समझ लो, ठीक है। ऑपरेशन क्लियर हो गया, अब मेंटेनेंस समझ लो। मेंटेनेंस में क्या होता है? मेंटेनेंस में हमारे पास वो CRC होता है, ठीक है। CRC होता है, CRC 2.26 वाला ये है हमारा, ये इलेक्ट्रिकल के लिए आता है, ठीक है। ये डिफरेंट मैकेनिकल के लिए लगाता है, इलेक्ट्रिकल के लिए लगाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल वाला है, तो इससे हम क्या करते हैं, ब्रेकर की पूरी की जितने भी मूविंग पार्ट हैं, ठीक है, उनकी क्लीनिंग करते हैं अच्छी तरीके से, और जितनी भी ये कंट्रोलिंग यहाँ पे दी गई है सबकी क्लीनिंग करेंगे, और सारे स्क्रू वगैरह चेक करेंगे, टाइटिंग करेंगे पूरी अच्छी तरह से,
ठीक है। और जैसे ये मूविंग पार्ट है, यहाँ पे मूविंग पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर जो भी मूविंग पार्ट है वहाँ पे हम हल्की, बहुत ही हल्की ग्रीसिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस और क्या है, ये है हमारा, ठीक है। ये सैंड पेपर से प्रॉपर क्लीन किए जाते हैं, सैंड पेपर से, रेंग मार से, ठीक है। तो उससे इन्हें प्रॉपर क्लीन करना है इनको, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा एक पेपर टेस्ट बोलते हैं हम इसे, जो कि हमें ये हमारा जो मूविंग कंटेंट और फिक्स कंटेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। उस पेपर टेस्ट के अंदर क्या टेस्ट करते हैं हम, कि जो मूविंग कंटेंट और फिक्स कंटेंट के जो टर्मिनल हैं वो आपस में पूरे अच्छी तरह से क्लोज होने चाहिए। उनके बीच में जैसे ऐसा नहीं होती है कि दो तो भिड़ गए, तीसरा नहीं, पूरी तरह से चौथा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, एयर गैप आ जाता है, लगातार तरीके से एयर गैप आ जाता है। अगर वो एयर गैप बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, आर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिससे हमारे ब्रेकर के अंदर कोई भी फॉल्टी कंडीशन पैदा हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले पेपर, ठीक है, पेपर लेकर वहाँ से और पेपर में उसके अंदर बीच में डाल देते हैं और ब्रेकर को ऑन करेंगे तो वो सारे कंटेंट प्रॉपर उसके ऊपर छप के आने चाहिए। अगर ऐसा होता है कि 2 आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं, या 4 आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो उनको फिर हम क्या करेंगे, नहीं वहाँ से इसके पूरी अच्छी तरह से उनको सेट किया जाता है, ठीक है। ये पेपर डाल दिया आपने, ठीक है। इसमें निकाल दो और ठीक है, अब इसको ऑन करो, ठीक है। अब ये पेपर हम चेक कर लेंगे ठीक से फंसा है या नहीं फंसा है, ठीक है, लूज तो नहीं रह गया है। सर एक अरे उंगली क्यों घुस रहे हो उसमें, सर एक मिनट देख लीजिए, तुम उंगली घुस रहे हो, पीछे वाला दबा दे कोई आकर इधर। नहीं उंगली वो पेपर बहुत छोटे खींच के देख लगे। हाँ देखो, आप देखो भाई, किसको देखना है, ठीक से बैठा है। हाँ ठीक से बैठा है ना, सही से बना वीडियो, सही से बना, देखो तरीके से बना, ठीक है। समझ में भी आएगा बाद में। उसको मैं दोबारा चालू कर दूँ। छप तो गया। ये है भैया कौन, ये इस तरीके से हमारे इसके ऊपर ड्राइंग हो जाती है, इस तरीके से, ठीक है। कितने हैं, 5 कॉन्टेंट है, 5 के 5 यहाँ पे प्रॉपर आने चाहिए। अब मान लीजिए इसमें ये 4 आ गए, 2 1 नहीं आया, या 3 आ गए, 2 नहीं आए, तो इसका मतलब है ये हमें फिर मेंटेनेंस इनका करना पड़ेगा, एक बार लेके या किसी तरह से पूरा सेम करना पड़ेगा, ठीक है। लो, इसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं, पेपर टेस्ट, ठीक है। बस यही मेंटेनेंस होता है इसके अंदर, और कुछ नहीं होता है। मैं अपना